हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा मोटिवेशनल क्लास होगा। जैसा कि मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो प्रोवाइड करती रहती हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट होते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग पढ़ाई करें और पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को मोटिवेशन भी मिले, क्योंकि मोटिवेशन के थ्रू आप सही दशा व दिशा प्रदान करते हैं और आप अपने कामों को सही तरीके से करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मोटिवेशनल क्लास का, उसको मैं बताती हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे परेशानियों से रिलेटेड। अपनी परेशानियों को कहाँ शेयर करें। कभी कभी दोस्तों होता क्या है कि लोग अपनी परेशानी को अपने मन में ही रख लेते हैं, परेशानी किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। जब परेशानियां इंसान अपने आप में दबाना शुरू कर देती है तो ये धीरे धीरे उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है लोगों पे, उसके मस्तिष्क पे। जो लोग अपनी परेशानियों को शेयर नहीं कर पाते हैं उसको अपने तक ही दबा कर रख देते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने परेशानी को शेयर नहीं करते हैं आपका मन नहीं हल्का होगा। मन नहीं हल्का होगा, आप सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, सही काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए परेशानियों को दूर करने के लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, यानी कि आप किसी से भी अपनी परेशानी शेयर जरूर करें। जब तक आप अपनी परेशानी को अपने मन में रखेंगे आप उसका बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। आपका मन जो है जो खिचखिचाने लगेगा, सही तरीके से आप काम नहीं कर पाएंगे। जितना आप अच्छा काम कर सकते हैं नहीं कर पाएंगे। भले ही ऊपर से मुस्कुराहट, यानी कि आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी, आप सही दिखेंगे, आप खुश रहेंगे, बट वो बस दिखावा हो सकता है, लेकिन आप वास्तविक रूप से खुश नहीं रह पाएंगे। सही तरीके से आप अपने कामों को नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप अपनी परेशानी को कहीं भी शेयर कीजिए, चाहे वो आपके माता पिता हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके भाई बहन हो, आपके दोस्त हो। एक आप ऐसा जोन देखिए, यानी कि एक ऐसा सेफ्टी जोन देखिए। इन ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो आपकी परेशानी को समझ सके, जो आपको समझते हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। उन्हीं लोगों को आप अपनी परेशानी को शेयर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से, मतलब जो भी परेशानी है, जो भी सच्चाई है, उसको शेयर कीजिए। कभी कभी होता क्या है कि जब आप अपनी परेशानी को शेयर करते हैं ना, तो शेयर करते करते ही ना सॉल्यूशन निकल आता है आपके सामने, और आपकी जो परेशानी है उसकी समस्या का समाधान भी निकल आता है। तो इसीलिए परेशानियों को शेयर करना सीखिए और उसको शेयर कीजिए। पेरेंट्स के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, जिसके साथ भी, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। बस ध्यान ये रखना है कि अगर आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं या फिर किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि वो आपका विश्वासी लोग हैं, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, तभी उनके साथ शेयर कीजिए। नो डाउट जब आप परेशानी शेयर करेंगे तो आपका मन हल्का होगा, मन हल्का होगा। और कभी कभी परेशानियां शेयर करते करते आपको सॉल्यूशन भी मिल जाता है, क्योंकि सामने वाले लोग आपकी परेशानी सुन रहे हैं, वो अपने अनुसार फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर अपना जो भी अनुभव है उसको शेयर करेंगे, आपको उस समस्याओं से निकलने की रास्ते भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप उसको यूज कर सकते हैं अपने लिए। तो इसीलिए परेशानी जब आप शेयर करते हैं कहीं भी तो आपको उसका रास्ता मिल जाता है, आपका मन हल्का हो जाता है, आप सही तरीके से काम को करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि कभी कभी अकेलापन इंसान को बहुत बुरा प्रभाव उसका होता है, अकेलापन का। यानी कि अगर आप अकेलापन में हैं, अकेले हैं, परेशानी को अकेले झेल रहे हैं, उससे आप निकल नहीं पा रहे, धीरे धीरे उलझते जा रहे हैं, फिर आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, आप सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, और अकेलापन का अंजाम बुरा हो जाता है। फिर आप सोच ही नहीं पाएंगे क्या सही है क्या नहीं सही है, फिर निगेटिविटी आपके ऊपर हावी होते चला आएगा। आपको यही लगेगा कि अब छोड़ देते हैं, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, उस काम को छोड़कर हम चुपचाप घर निकल जाते हैं, या फिर कोई रास्ता ही चेंज कर लेते हैं, रास्ता सीधे डायरेक्ट आप अपना रास्ता ही चेंज कर लेते हैं। परेशानियों से निकलने की बजाय उससे क्या कहते हैं,
उसे जूझने की बजाय, क्योंकि आप मन में रख लेते हैं परेशानी को, किसी से शेयर नहीं करते। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। क्योंकि जहाँ तक हो सकता है आप कोशिश कीजिए कि हम अपनी परेशानी को खुद दूर करें। बट कभी कभी ऐसी समस्याएं आती है, ऐसी उलझनें आती है कि हमको इन्वॉल्व करना पड़ जाता है अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, किसी को भी। तो आप उस दरमियान लोगों को बताइए, ताकि आप अपनी परेशानी को बता सकते हैं किसी को भी। जब परेशानी बताइएगा तो उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग जरूर अपनी परेशानियों को कहीं भी शेयर करेंगे, कहीं भी, यानी कि जहां कंफर्टेबल जोन लगे वहां शेयर कीजिए। अकेलापन दोस्तों मस्तिष्क को बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन देता है, बहुत सारी बीमारियां इससे उत्पन्न होती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पढ़ाई करें, पढ़ाई सही तरीके से करें, क्योंकि एग्जामिनेशन सर पे है। बस पढ़ाई करना है। मैं बार बार यही बताती हूँ आप लोगों को, पढ़ाई कीजिए, मेहनत पे भरोसा कीजिए, अन्यथा किसी चीज़ पे भरोसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत पे जितना ज़्यादा आप मेहनत पे फोकस करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, सही वे में काम करेंगे, रूटीन के अनुसार काम कीजिए। जैसे कि आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने में पिछले वीडियो में यही बताई थी, अपनी मोटिवेशनल क्लास में आप लोगों को यही बताई थी कि आप लोग पढ़ाई करते हैं, फिर कोई भी काम करते हैं तो एक सही तरीके से काम करें। यानी कि जैसे आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आज आप लोग क्या कहते हैं कि आज हम 15 घंटा पढ़ ली और कल जो है जो हम 5 घंटा भी नहीं पढ़े। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए। कंटिन्यूटी के साथ आप पढ़ाई करें, कोई भी काम करें कंटिन्यूटी के साथ करें, एक प्लानिंग वे में करें। जब आप प्लानिंग कर लेंगे कि हमें इतने घंटे ये काम करना है, तो आप उस तरीके से उस काम को सही तरीके से कर सकते हैं। तो काम को करने के लिए आपको एक प्लान, प्रॉपर प्लान होना चाहिए, और उस प्लान को आप डेली फॉलो कीजिए, तभी जाकर के आपको सक्सेस मिलेगा, तभी जाकर के आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और जनरली स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी यही होती है, लोग यही इसी प्रेशर में रहते कि यार हमें नौकरी नहीं मिल रही है। तो नौकरी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आप सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आपको मेहनत चाहिए, जहाँ तक आपको पहुँचना है वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। या फिर कितनी बार ये होता है कि लोग हड़बड़ा जाते हैं, दूसरों की सक्सेस देखकर, अपने दोस्तों की, अपने परिवार वालों की सक्सेस देखकर हड़बड़ा जाते हैं। तो ऐसे हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जितना अचीव कर सकते हैं एक दिन में उतना ही मेहनत कीजिए। दूसरों को देखकर या फिर दूसरे को रूटीन को फॉलो करने से आपको बेनिफिट नहीं होगा। आप क्या कर सकते हैं, आप कितना मेहनत कर सकते हैं, आप किस तरीके से कोई भी काम को कितने देर में करेंगे, यह पूरी की पूरी प्लानिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप ही उसको एक सही तरीके से प्लान कीजिए और सही तरीके से उस काम को करने की कोशिश कीजिए। जब सही तरीके से काम को करेंगे, सही मतलब सही डायरेक्शन में रोज रोज करते जाएंगे, कंटिन्यूटी के साथ करते जाएंगे, तो आपकी पढ़ाई संबंधित जो भी परेशानी है आपकी ऐसे ही सॉल्व होती चली जाएगी। और रही बात एक्स्ट्रा भी बहुत सारी टेंशनें आ जाती हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप जो भी परेशानी है अपने फैमिली मेम्बर से शेयर जरूर करें, क्योंकि इंसान है, प्रेशर बनती ही बनती है, किसी न किसी चीज़ का प्रेशर बन जाता है, टेंशन हो ही जाता है इंसान को, परेशानी हमेशा घिरी रहती है। बट आप परेशानियों के बीच में घिरे ना रहें, परेशानियों से निकलने का रास्ता जरूर खोजें। मैं भी जब परेशान होती हूँ तो मैं अपनी परेशानियों को अपने घर वालों से ज़रूर शेयर करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी परेशानियों को शेयर करें और उससे निकलें। जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी आप सही काम को कर सकेंगे और किसी भी काम को सही तरीके से कर पाएंगे। तो इसीलिए परेशानियों से निकलें, लोगों से शेयर करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास से आप लोगों को बहुत कुछ हेल्प मिलेगा और आप ज़रूर अपनी परेशानियों को अपने फैमिली मेम्बर या दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल AV Academy को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।